सो यस, वेलकम टू श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड फैमिली। तो अब हम बहुत बड़ी फैमिली हो चुके हैं, 33+ डाउनलोड्स हो चुके हैं ऐप को, जहां पर 17,000 बच्चे कोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सभी का, श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए और कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप डिटेल में बात करते हैं गेट 2023 मैथमेटिक्स सिलेबस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप गेट 2023 मैथ्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन के अंदर विजिट करना। आपको अगर हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में पढ़ सकते हो, अंग्रेजी में पढ़ना है अंग्रेजी में पढ़ सकते हो। गेट 2023 ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में आप मैथ्स एंड एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। अगर आपको सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स करने हैं तो ये वाला कोर्स आपके लिए है, बट ये हिंदी में है। वही अगर अंग्रेजी में करना है तो इंग्लिश वाला आप परचेस कर लेना। वही एप्टी के लिए भी सुविधा है, हिंदी इंग्लिश। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है मैथ्स एप्टी तो वो भी आपको मिल रहा होगा। हिंदी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड कंप्लीटेड है, इंग्लिश में ऑनगोइंग लाइव क्लासेस है जो चल रहे हैं। ठीक है, और फीचर्स मैं आपको बता देता हूं कोर्सेज के। लाइव क्लासेस जहां पर टॉगल होगा, लाइव क्लासेस आपको मिल रहे होंगे डेली बेसिस पर। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको मिल रहे होंगे। क्लास में जो चीजें मैं लिखवाता हूं उसका पीडीएफ वर्जन आपको ऐप के अंदर मिल रहा होगा। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज में कोई डाउट आ गया तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में और मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है हर एक कोर्स के अंदर, तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप अपनी एबिलिटी और कंसेप्ट चेक कर सकते हो थ्रू टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं गेट 2023 सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। तो अल्फाबेट वाइज जाएंगे। सबसे पहले सिविल के बारे में बात कर लेते हैं। अब इन जनरल तो 8 चैप्टर्स होते हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म थियरी एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 8 चैप्टर, बट ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रांच को 8 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा सिविल के लिए तो सब कुछ पढ़ना है, उसके अंदर कुछ माफ नहीं है। मैट्रिक्स का बेसिक, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आप देख सकते हो कैलकुलस के अंदर सिर्फ कैलकुलस नहीं है, कैलकुलस के अंदर आप ये वाली चीज पढ़ना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर आइडेंटिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है। तो आपको वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ना है। तो ये मत देखना कि अरे सर जी रेड में तो कहीं पर भी वेक्टर कैलकुलस नहीं लिखा है तो हमें तो वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ना है। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस तो आपको पढ़ना है। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं सिलेबस की हेडिंग मत देखो, इन डिटेल टॉपिक्स को देखो। टॉपिक से ही आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये अदर कोर सब्जेक्ट्स के लिए भी है। ठीक है, तो कैलकुलस के साथ साथ यहां पर वेक्टर कैलकुलस आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला शब्द देखते हो तो ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्म थियरी का है। सो ट्रांसफॉर्म थियरी के अंदर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और जेड ट्रांसफॉर्म होता है, बट सभी को सब कुछ नहीं है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो सिविल को सिर्फ यहां पर फूरियर सीरीज है, लैप्लेस एंड जेड ट्रांसफॉर्म नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी यहां पर माफ नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड भी आपको यहां पर दिया गया है, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ है। ट्रांसफॉर्म थियरी में आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि कटौती मिल जाती है, एंड आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है तो एक चैप्टर आपके लिए माफ है, बाकी 7 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, अब आगे लेकर चलता हूं, यहां पर बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी को यहां पर 13 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, जो मैं मेजॉरिटी कॉमन फेमस यहां पर ब्रांचेस है उनका डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप एग्रीकल्चर, एरोस्पेस या फिर ऐसे जो छोटे छोटे ब्रांचेस है, क्योंकि इन टोटल 29 ब्रांचेस है, सभी को डिस्कस करना यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं गेट 2023 IIT कानपुर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जा करके सिलेबस में जा करके आप अपने जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उनका सिलेबस रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट जो मेजॉरिटी है आप यहां पर देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा सब कुछ आपको पढ़ना है। कैलकुलस के अंदर अगेन वेक्टर कैलकुलस की कहानी पूछी गई है, तो वेक्टर कैलकुलस भी है, कैलकुलस भी आपको पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, अब सर जी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यहाँ पर फूरियर सीरीज है, तो कहीं पर भी आप फूरियर सीरीज नहीं देख पा रहे हो, बट हाँ आप जरूर से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देख पा रहे हो। तो इन चीज़ों का नोट करना, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसफॉर्म थियरी का एक पार्ट है और ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। फूरियर सीरीज यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग को नहीं पूछा जाता है, तो अगेन यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, बट वैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके लिए है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर वो जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला वर्जन है वो नहीं है, सिर्फ बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो यहां पर कटौती है आपके लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल मेथड आपको पढ़ना है, तो 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 चैप्टर है, कोई भी चैप्टर माफ नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ 3 चैप्टर होते हैं वैसे, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर कैलकुलस उनके लिए नहीं होता है। बाकी उनका एक ये आप कह सकते हो कोर सब्जेक्ट ही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव CS वालों के लिए है। ओके, तो CS IT वाले आप देख सकते हो डिस्क्रीट मैथ सिर्फ आपके लिए है और लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनको तो कोई भी बचत नहीं दी जाती है, बट रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया था जहां पर न्यूमेरिकल मेथड इनके लिए एलिमिनेट किया गया है। वही ट्रेंड अब भी चल रहा है, न्यूमेरिकल मेथड आपको नहीं है। हाँ, लीनियर अलजेब्रा के अंदर सारा कुछ आपको पढ़ना है, कैलकुलस के अंदर भी सारा कुछ है, वेक्टर कैलकुलस अलग से दिया गया है, ठीक है, तो वो भी आपको है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। मनी मन सोच रहे हो सर हमें तो ट्रांसफॉर्म थियरी नहीं है। ट्रांसफॉर्म थियरी आपके सिग्नल एंड सिस्टम में है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, जेड ट्रांसफॉर्म, तो वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो सारा कुछ आपको पढ़ना है, सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड आपके लिए ओमिट किया गया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, अब ध्यान से देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल मेथड इनको भी नहीं है, ये रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने अपडेट किया है, तो न्यूमेरिकल मेथड आप मत पढ़ना। बट मनी मन सोच रहे हो सर वेक्टर कैलकुलस भी नहीं है, अरे वेक्टर कैलकुलस है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देख पा रहे हो, डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, ये सब क्या है, ये सब है। अरे सर बट हमको ट्रांसफॉर्म थियरी नहीं है, ओए ध्यान से देखो, सिग्नल सिस्टम में तो है ही ट्रांसफॉर्म थियरी, यहाँ पर भी फूरियर सीरीज कहा गया है, तो ट्रांसफॉर्म थियरी आपको भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से तो आ गया वेक्टर कैलकुलस, यहाँ से आ गया ट्रांसफॉर्म थियरी, बस न्यूमेरिकल मेथड आपको नहीं है। अच्छा, आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल वाले बच्चे कह रहे सर हमारा भी कुछ सोच लिया करो, मैकेनिकल बाद में है, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के बारे में बात करें तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर सब कुछ है और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके लिए भी सब कुछ है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, बेसिक, सब कुछ इनके लिए भी सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ केमिकल वालों के लिए बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, ये उन्हीं के लिए कटौती है, बाकियों के लिए कोई यहाँ पर रहमत नहीं दी गई है। आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में और कौन कौन से चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, तो आपको न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना है, आपके लिए कोई यहाँ पर माफ़ी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अब मनी मन सोच रहे हो सर ट्रांसफॉर्म थियरी तो हमें नहीं है, पहली बार ट्रांसफॉर्म थियरी के यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, फूरियर सीरीज यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ आपको सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर वो टॉपिक्स आ ही जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना है। ये वेक्टर कैलकुलस का भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी ओमिट आपके लिए नहीं है। वैसे ही मैकेनिकल वालों के लिए है, कोई भी ओमिट नहीं किया गया है। देखो ध्यान से, मैकेनिकल, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, सब कुछ है। अब मनी मन सोच रहे हो सर ट्रांसफॉर्म थियरी, वेक्टर कैलकुलस, ये देखो ये सब क्या है, ये वेक्टर कैलकुलस ही है, ठीक है। बट सर जी वो ट्रांसफॉर्म थियरी के टॉपिक्स तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कैलकुलस के अंदर फूरियर सीरीज कहा गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म कहा गया है, तो ये क्या हो गया, ये हिडन हो गए, ये ट्रांसफॉर्म थियरी है जो आपको पढ़ना है। इन शॉर्ट 8 के 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही था मैकेनिकल वालों के लिए, मैंने बता दिया इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सिविल और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके चीज़ें पढ़ सकते हो। मैंने मेजर ब्रांचेस यहाँ पर कवर कर दिए हैं। वैसे कंसेप्ट सेम होते हैं सारे ब्रांच के लिए, तो ये मत सोचना सर हमारे ब्रांच का कंसेप्ट आपने करवाया है या नहीं, है ना। तो मैंने वो जो कोर्स मैंने आपको बताया ना, उस कोर्स के अंदर इट्स कॉमन टू ऑल ब्रांच, सभी ब्रांच में सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप पढ़ लोगे तो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।